यावर रामचंद्र की और मुख्यमंत्री वाले की। जैसे नदी को जो प्रवाह है वो स्वाभाविक ही सागर की तरफ तो जा रहे, जैसे गंगा जी को प्रवाह है वो स्वाभाविक ही सागर की तरफ जा रहे। ये सब जल जाकर के सागर के मां समुद्र में है तो जाकर समावेश हो जावे। इसी प्रकार से समझो कि एक चित्रूपी नदी है, अपना जो चित्त है वो ये तो नदी है, उसको जो चित्त की वृत्तियों को जो प्रवाह है वही समझो के जल के प्रवाह की वहां पर प्रवाह है। जो आदमी इससे लाभ उठाना चाहे तो लाभ उठा सके। समझो कि जैसे यह जो भागीरथी गंगा, इसको पानी एक प्रकार से जल एक प्रकार से जा रहा है समुद्र की तरफ। इस गंगा के किनारे रह करके, गंगा के किनारे खेत होकर के यदि वे भूख मरते मरे तो बहुत ही विचार की बात है। तो गंगा के किनारे के खेतों में धान पैदा करने के वास्ते क्या उपाय करना चाहिए कि बांध बांधना चाहिए। बांध के बांधने से चाहिए वो पानी ऊपर में उठे और फिर समझो कि दोनों तरफ के जो खेत जाए जाए तो आपने एक शाख जैसे होती है स्वाभाविक जैसा में दो शाख होने लगे और डबल लाभ होने लगे। इसी प्रकार से थी लाभ उठाना चाहिए। तो चित्रूपी नदी के बांध बांधना तो क्या है और उसको जल खेतों में देकर के लाभ उठाना क्या है। जिसके वहां जो वैराग है वो बांध बांधना है। जिसकी वृत्तियां संसार सागर की तरफ जा रही है, रात और दिन समझो कि जैसे गंगा को प्रवाह सागर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे चित्त की वृत्तियों को प्रवाह संसार सागर की तरफ तो जा रहे। जैसे गंगा जी को जल मीठो और बहुत दामी है, किंतु वो एक प्रकार से समझो कि सागर में जाकर के वहां समाप्त हो जावे, कोई अर्थ नहीं आवे। इसी प्रकार अपने चित्रूपी नदी को जो प्रवाह है वो हर वक्त संसार की तरफ जा रहे हैं, व्यर्थ अपना समय तो नष्ट हो रहे। जैसे गंगा के जल को उठा करके कोई लाभ उठाना चाहे तो उठा सके, तो चित्त रूपी नदी अपन लाभ उठाना चाहे तो बांध बांधना चाहिए। माने वैराग इसको बंधन है। चित्त के मां वैराग होने से और चित्त की वृत्तियां रुक सके, चित्त को रोकना ही एक बांध बांधना है। तो कहे कि अभ्यास वैराग्याभंग का निरोध, अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियां को निरोध है। संसार के पदार्थों के बीच के मां जो अपने राग है, आसक्ति है, आसक्ति को जो अभाव है वो वैराग है। तो वैराग जो है इसके द्वारा ही चित्त की वृत्तियां रुक सके। और चित्त की वृत्तियां ने जो संसार सागर की तरफ से रोकना है, यही बांध बांधना है। और फिर क्या करना चाहिए कि फिर चित्त की वृत्तियां संसार की तरफ से रोक करके और भगवान की तरफ में लगानी चाहिए। संसार की तरफ से रोक करके और भगवान की तरफ में लगानी चाहिए। भगवान कहाँ है? इस सब जगह में व्यापक है, हृदय के वहां विशेष रूप से है। तो अपने हृदय के बीच के वहां जो भगवान विराजमान हो रहे हैं तो उनमें चित्त की वृत्तियां लगानी चाहिए, यानी भगवान को ध्यान करना चाहिए। तो वो अभ्यास, इसलिए इस अभ्यास करना चाहिए। वैराग से थी तो समझो कि चित्त की वृत्तियां ने रोकनी थी और परमात्मा के ध्यान में लगाने के वास्ते अभ्यास करना चाहिए। यतो यतो निश्चति मन चंचल मस्तिरम ततो ततो नियमित तदात्मने बसंगे। ये मन जहां जहां जाता है वहां से इसको लौटा करके बार बार परमात्मा के वहां इसे मन को लगाना चाहिए। ये अभ्यास है। तत्र से तो यत्नो अभ्यास है, उनके बीच के वहां स्थिति के लिए जो प्रयत्न है उसका नाम अभ्यास है।
और वो कैसा अभ्यास होना चाहिए कि शत्रु दीर्घ का निरंतर सत्कार सेवी तो दृढ़ भूमि। किंतु वह जो अभ्यास है आदर पूर्वक अभ्यास होना चाहिए। आदर होता है श्रद्धा से, विश्वास से, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करना। कैसा अभ्यास की वो नित्य निरंतर, तब वो एक प्रकार से समझो कि दृढ़ अवस्था वाला अभ्यास हुए, उसको नाम आपने तीव्र अभ्यास है, उसी को नाम दृढ़ अभ्यास है। अभ्यास होने से ही उसको कल परमात्मा की प्राप्ति है। तीव्र संदेगा नाम आश्रम, तीव्र वेग वालों को, जिनका तीव्र वैराग तीव्र अभ्यास है, उन्हें पुरुषों को शीघ्र ही समझो कि बुद्धि स्थिर हो जाती है, या परमात्मा के रूप में का मन है तो एकाग्र होकर के और बुद्धि भी उसकी स्थिर हो जाती है। तो ये जो शरीर है समझा, यो खेत है, और खेत के जो बीच को जो भाग है, नीचे को जो भाग है, वो भूमि बीज बोने के योग्य, और अपना जो हृदय है वो अपने खेत की भूमि को नीचे को भाग, और उस नीचे के हिस्से के बीच के मां भगवान को जो ध्यान है, यानी भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी, भगवान के स्वरूप की स्थापना करनी, वो ऐसो अपने बीज है। और को जो एक प्रकार से ध्यान करो जावे और उसके लिए प्रयत्न किया जावे, वो अभ्यास है। और वो जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति। तो ये जो जड़ है, यानी चित्त की जो वृत्तियां रूप जो जड़ है, इस जड़ से बने शीशे, चित्त की वृत्ति जो है वो ये तो जड़ है, और वो चित्त की वृत्तियां परमात्मा के स्वरूप के मां लगावे। परमात्मा के नाम के मां या परमात्मा के रूप में एक ही बात है। तो मन से परमात्मा के नाम को जो जप करना है, या मन से परमात्मा के स्वरूप को जो ध्यान करना है, अपने मन से चित्त से, वही एक प्रकार से चित्त की वृत्तियों को परमात्मा में लगाना है। और वो बार बार जो अभ्यास करना, खूब एक प्रकार से निरंतर अभ्यास करना, वो अभ्यास दामी आदर पूर्वक किया जावे, सत्कार पूर्वक किया जावे, और नित्य निरंतर किया जावे, तो वो अभ्यास तीव्र अभ्यास है। तो तीव्र जो अभ्यास है, तीव्र जो वैराग है, वह तीव्र अभ्यास नहीं, दृढ़ अभ्यास कवे, वैराग कवे, जो तीव्र वैराग है, तो उससे बहुत जल्दी काम सिद्ध हो जावे। यो उपदेश महर्षि पतंजलि को है पातंजलि योग दर्शन के मां। पातंजलि योग दर्शन को जो पहलो जो पाद है, उसको 12वां सूत्र है कि अभ्यास वैराग्यागम से निरोध। अभ्यास और वैराग से चित्त की वृत्तियां को निरोध हुए है। यही बात गीता जमा भगवान अभ्यास है तू कौन से वैराग्य से एक कौन से अभ्यास और वैराग के द्वारा वह चित्त तो वशुण होता है, स्थिर होता है। नहीं तो ये आपने समझो कि चित्त हर वक्त, चित्त को जो प्रवाह है जो हर वक्त संसार की तरफ बह रहे, संसार है सो सागर है, और इसके मान जो हमारे चित्त अपने जो बह रहे है, जो अपने लिए धोखे की चीज, आप समय सो व्यर्थ जा रहे। विचार करके देख लें सब, आपको मालूम होगा कि ये जो चित्त है अधिक समय के बीच के मां फालतू संकल्प करे, जो कोई काम का नहीं, जिसमें न स्वार्थ की सिद्धि न परमार्थ की सिद्धि। परमार्थ विषय को जो संकल्प है वो तो बहुत ही कम हुए मनुष्य, और उससे ज्यादा हुआ स्वार्थ, और उससे भी ज्यादा हुए समझो कि व्यर्थ फालतू। परमार्थ विषय का संकल्प क्या कि भक्ति ज्ञान वैराग, और समझो कि ईश्वर की जो भक्ति है, परमात्मा की जो ज्ञान है, संसार से वैराग है, यह जो चीज है जिसको एक प्रकार से उत्तम है, ये परमार्थ विषय है, सात्विक है। और स्वार्थ विषय क्या है कि जैसे रुपया कमाना है, संसार का विषय भोग भोगना, इसकी जो फुरना हो वो राशि है, और वो समझो कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ है, और वो क्षणिक है। वास्तव के मां तो हानिकर है, किंतु क्षणिक काल के वास्ते उसको हम स्वार्थ कह सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारा समय जो बीते है फालतू कामों के बीच के या हमारे मन फालतू चिंतन करे, वो सो तामसी है और वो पतन को हेतु है। तो हर एक मनुष्य ने अपने मन की चौकसी करनी चाहिए, अपने मन की रुखाई करनी चाहिए। जैसे गहनों गढ़ाने के समय के बीच के मां अपन सुनार की रुखाली करा कि गहने के मां कहीं खोट न मिला देवे और गहनों घटती समय में सोनो चुरा नहीं लेवे। तो जो मन जो है उसी प्रकार से बड़ो चोर है। मन लोभी मन लालची मन संचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन ओ। मन लोभी है, लालची, ये चोर है, तो इसको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके मत के अनुसार नहीं चलना चाहिए। तो किसके मत के अनुसार चलना चाहिए कि जो विवेक युक्त जो बुद्धि है उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो विवेक युक्त बुद्धि के अनुसार चलता है उस संसार सागर से पार हो जाता है, और जो मन माना करता है वो संसार सागर के मां समझो कि डूब जाता है। तो ये चोर है मन। तो यह सोना क्या है कि परमात्मा को जो ध्यान है, परमात्मा के स्वरूप को एक प्रकार से परमात्मा ही साक्षात समझो कि आपने कंचन स्वरूप है, सुवर्ण स्वरूप है इस दाष्टान्त के बीच के मां। तो परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। तो जैसे सुनार सोने में खोट मिला देवे, को खोट मिलानो क्या है कि परमात्मा को जो ध्यान है, परमात्मा को ध्यान करते करते संसार को ध्यान करने लग जावे, तो समझो कि संसार को जो ध्यान है वो एक प्रकार सोने में खोट मिलाना। उधर के मां जो कंचन है, 100 टन को जो सोनो है, उसमें जैसे कोई आत्मा तांबो मिला देवे, तो इस प्रकार से संसार को जो चिंतन है वो तामो है। तो जो मन बड़ा पाजी है, एक प्रकार से नजर उका करके और उसे सोने के बीच के मां तामो मिला दे, यानी परमात्मा के ध्यान के मां आपने समझो कि परमात्मा को ध्यान करता करता संसार को ध्यान करने लग गया। संसार को ध्यान कर लो, इसके मां खोट मिला। और जैसे सुनार सोनो चोर ले, तो इसको सोनो चोरनो क्या है, ये जो परमात्मा को जो ध्यान है, जैसे समझो कि 10 घंटा ध्यान करना चाहिए, 20 घंटा ध्यान करना चाहिए या निरंतर ध्यान करना चाहिए, उस ध्यान से जी चुरानो है, एक प्रकार से वही सोनो चोरनो है। यानी जितनी बार ध्यान करना चाहिए उतनी बार ध्यान नहीं करना, तो समय ध्यान के मन नहीं लगाना। वो जो परमात्मा के ध्यान की जो चोरी है वो सोने की चोरी है। और मन में क्या दोष है कि इसमें बड़ो भारी लोभ को दोष है। मन के बीच के मन खूब ही सावधान रहना चाहिए, ये मन बड़ा धोखाबाज। तो यह बात बतलाई आपको कि मन जो है अधिकांश के बीच के मां फालतू काम करे, निकम्मा काम, जिसमें कोई फायदा नहीं। तो परमार्थ में भी मन बहुत कम लगे है और उससे थोड़ा अधिक स्वार्थ में लगे, और उससे भी और अधिक जो है सो फालतू काम के मां, इसमें फालतू काम से बचाना चाहिए और परमात्मा में लगाना चाहिए। यह मुफ्त की कमाई है। जैसे रात्रि के समय में बिछौनों में लेट करके और निद्रा की जो प्रतीक्षा की जाती है, 5 मिनट या 10 मिनट तक निद्रा जो नहीं आती है, आप सोचो उस समय में और तो कुछ करना है ही नहीं। उस समय के बीच के मां अपने जिसको जो प्रवाह है इसको यदि सुधार कर लियो जावे, संशोधन कर लियो जावे, तो वह एक मुफ्त की कमाई है। जब बिछौनों में लेट गए तो श्वास होने के तो और तो दूसरा कोई काम उस वक्त के मां है नहीं, और उस समय के बीच के मां जो यह मन है कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करता रहता ही है, और उस समय के बीच के मां आप ख्याल करके देखोगे तो ये
संसार का संकल्प करता हुआ आपको मिलेगा। तो क्या करना चाहिए कि उस समय में जब तक नींद ना आवे, संकल्पों को जो प्रवाह है, ये ना संसार का जो संकल्प यो मन कर रहे है, वो एक प्रकार से समझो कि परमात्मा के रूप में परिणित कर देना चाहिए। यानी परमात्मा के नाम को जब, परमात्मा के स्वरूप को ध्यान, परमात्मा के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातों को चिंतन, परमात्मा के नाम रूप और लीला जो है उसके के बीच के वहां समझो कि तन्मय होना, उनके गुण प्रभाव की तरफ दृष्टि डालनी। इस प्रकार से थी आपने भगवान के नाम को जो समझ है, स्वरूप को समझ है, भगवान के गुणों को समझ है, भगवान के चरित्र को समझ है, इस प्रकार के आपने चिंतन के बीच के वहां अपना मन ऐसा लगाना चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति जब हो जाए तब एक प्रकार से ऐसी वृत्ति रखते हुए शयन करना चाहिए। तो रात्रि के वहां जो शयन काल है वो ही हमारे साधन के रूप में गुजर सके, साधन काल के वहां बदल सके, तो कितना लाभ हो जाए। फिर रात भर परमात्मा के ध्यान के वहां मस्त रहो, स्वप्न भी आओ तो अच्छा आवे, और समझो कि ध्यान भी बने तो बहुत ही अच्छा बने। इसमें कोड़ी लगे सलाम, अन्य को परिश्रम को काम। तो इस प्रकार से थी अपना जो धन है जिसको एक प्रकार से व्यर्थ है तो नष्ट हो जाए। ध्यान देना चाहिए आपने। आप इंद्रिया से कोई काम कर रहे हैं, हाथ से कोई काम कर रहे हैं, पैरों से कोई काम कर रहे हैं, और भी इसी प्रकार से थी समझो कि आप वाणी से कोई काम कर रहे हैं, नेत्रों से कोई काम कर रहे हैं, या कान से कोई काम कर रहे हैं, किंतु आपका उसके साथ में मन नहीं है। तो चाहे आप जगत करो, दान दो, तप करो, चाहे जो भी कुछ आप उत्तम से उत्तम काम आप करें, किंतु जब साथ में मन नहीं है तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो मूल्य है अलग। ये मैं कहती हूँ उसका कुछ भी मूल्य नहीं है तो भी कोई बात नहीं, किंतु ये कहना ही ठीक है कि उसका मूल्य अलग है। आप गीता का पाठ कर रहे हैं किंतु आपका मन कहीं का कहीं डोल रहा है। आप रामायण पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, किंतु आपका मन उस रामायण के वहां नहीं है, तो उस रामायण से आपको बहुत ही कम लाभ है। गीता, रामायण आदि शास्त्रों के अध्ययन करने के समय के वहां अपना मन, अपनी बुद्धि उसके अर्थ की तरफ रखनी चाहिए, उसके भाव समझने की तरफ बुद्धि को लगाना चाहिए, किंतु ऐसा हम लोग नहीं करते। तो एक प्रकार से ऐसा जो गीता रामायण का पाठ जो है वो आपको अल्प फल देने वाला होता है, मामूली आपको उससे लाभ होता है। गीता के अध्याय पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं कौन से अध्याय का पाठ हो रहा है, क्योंकि मन तो संसार में सैल कर रहा है, या कोई वक्त के वहां नींद आ जाती है तो वो गीता की पुस्तक हाथ से गिर जाती। और बताइए इस प्रकार की समझो कि जो अवहेलना है उससे क्या लाभ हो सकता है। गीता की पुस्तक का आदर करना चाहिए और उसे पाठ का आदर करना चाहिए और फिर अर्थ और भाव को समझना चाहिए। मन हमारा इधर उधर डोलता है या हमारे को निद्रा आती है तो वो एक प्रकार का पाठ अनादर पूर्वक है, उसका फल भी है तो बहुत ही अल्प है। सावधानी के साथ में पाठ करना चाहिए, आलस और निद्रा पास में नहीं आने चाहिए, और चित्त के वहां विक्षेप भी नहीं होना चाहिए, और बुद्धि के विवेक पूर्वक बुद्धि से काम लेना चाहिए और मन को लगाना चाहिए। बुद्धि के द्वारा जैसा परमात्मा का स्वरूप समझा गया है ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप के वहां मन को लगाना चाहिए। फिर आप जो कितना लाभ हो सकता है। बिना मन के और बिना होश के हमारे शरीर से जो कोई पाप कर्म भी हो जाता है, इधर उधर हाथ पटकने से कोई माछी भर गई, कोई चींटी भर गई, रस्ते चालने से कोई चींटी भर गई, या समझो कि कोई अनुसंगिक पाप हो गया तो उसका दंड भी कम है, क्योंकि मन हुआ नहीं है, बुद्धि नहीं है। जहां मन और बुद्धि नहीं है
उस समय का किया हुआ कर्म समझो कि वो दामी नहीं। उत्तम कर्म है तो उसका फल हमको समझो कि पूरा नहीं मिलता, अलग फल मिलता है। और यदि हमारे से पाप हो रहा है बिना ज्ञान के तो उसका भी दंड है, तो अलग है। तो वास्तव के बीच के मन बुद्धि लगाकर ही काम करना चाहिए। इसी बात को ख्याल में रख करके भगवान ने बार बार यह बात कही है, मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मत भगतः समे प्रिय। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे अवश्य संशयम। मन और बुद्धि मेरे में लगा दिया है, ऐसा जो पुरुष है वो मेरा भक्त मुझको प्यारा है। और मन और बुद्धि से जो काम करते हैं, इंद्रियां वहां शामिल नहीं है, तो मत हो कोई आवश्यकता नहीं। केवल हम मन से परमात्मा का ध्यान करते हैं या केवल हम बुद्धि से परमात्मा का निश्चय करते हैं। हमारा मन जो है सो भगवान के वहां तन्मय है और बुद्धि हमारी एकदम तन्मय है और इंद्रियों के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो एक प्रकार से वह चीज दामी है। मन जो है उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, किंतु इंद्रियों को मन की आवश्यकता है। बुद्धि जो है उसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, किंतु इंद्रियों को बुद्धि की आवश्यकता है। विवेक युक्त बुद्धि से जो साधन किया जाता है वो दामी होता है। मन लगा करके जो साधन किया जाता है वो दामी होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मयि मनादस्व मयि बुद्धि निवेश निवसि मयि अत ऊर्ध्वं संशय। अर्जुन तू मेरे में मन को लगा दे और मेरे में बुद्धि को लगा दे। इस प्रकार से मन बुद्धि मेरे में लगाने पर इसके उपरांत तुम एक प्रकार से मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। इसके उपरांत तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं। यहां ये बात नहीं कही कि मन बुद्धि तो मेरे में लगा दिया, किंतु जब तक इंद्रियां मेरे में नहीं लगती तब तक उसको पूरा लाभ नहीं होता, ये बात नहीं कही। मन बुद्धि परमात्मा में लग जावे तो फिर इंद्रियां मतलब इंद्रियां कोई आवश्यकता नहीं। और इंद्रियों के द्वारा हम एक प्रकार से समझो कि कोई भी साधन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं या समझो कि स्वाध्याय करते हैं, किंतु हमारा मन जो है तो एक प्रकार से वहां नहीं है। हम सत्संग की बात कानों के द्वारा सुनते हैं, किंतु हमारा मन जो तो कहीं चला गया कलकत्ता बंबई की तरफ। हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप करते हैं, किंतु हमारा मन सो इधर उधर कहीं चला गया। तो समझना चाहिए कि एक प्रकार से थी वो हमारा श्रवण जो है वो दामी नहीं, हमारा जो जप है वो दामी नहीं। इसी प्रकार से समझो कि और गीता रामायण का हम जो पाठ करते हैं, मन हमारा कहीं सो सैल करता है तो गीता रामायण का पाठ दामी नहीं। मन के बीच के वहां जब संसार का संकल्प हो गया तो एक प्रकार से समझो कि हमारा जो साधन है परमात्मा का जो ध्यान है उसके बीच के वहां समझो कि खोट मिला दिया गया, वो कम दामी चीज है। इसी प्रकार से थी समझो कि हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि निद्रा से मोहित हो गई, आलस आ गया और उस आलस के बीच के वहां समझो माला फेर रहे हैं और नींद भी साथ में आ रही। तो माला फेरते फेरते समझो कि एक प्रकार से हाथ से माला गिर गई, या समझो कि एक प्रकार से हमारी जो नाड़ गिर गई या कमर गिर गई और एक प्रकार से हम निद्रा के वहां मगन हो गए। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा भारी विघ्न है। तो हम लोगों को जो साधन करना चाहिए उसके वहां मन बुद्धि जरूर लगाना चाहिए। बुद्धि जो है वो विवेक युक्त जो बुद्धि है उस विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा कोई साधन होता है तो वो साधन दामी होता है। जैसे हम भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान करने के समय के बीच के वहां
विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका रूप और नाम जो है, और उसकी तरफ ख्याल रखते हैं, और भगवान के गुणों की तरफ ख्याल करते हैं, और भगवान के प्रभाव की तरफ ख्याल करते हैं, और भगवान की महिमा को याद कर करके मुग्ध होते हैं, तो बुद्धि से हम भगवान के नाम रूप और गुणों को समझते हैं। भगवान के नाम रूप गुण और लीला जो है, उनके एक प्रकार से प्रभाव को समझ रहे हैं। भगवान के नाम रूप और समझो लीला है, उनके वहाँ हमारी गुण बुद्धि है, हम उनकी महिमा की तरफ हमारा ख्याल है, तो ये सब बुद्धि का काम। तो इस प्रकार से बुद्धि को हम काम में लगा देवे, बुद्धि के में जो विवेक है उससे हम लाभ उठावे, तो बहुत थोड़े समय के बीच के में समझो परमात्मा की प्राप्ति हमारे को हो सकती है। और नहीं तो समझो कि आप वर्षों के वर्ष हो गए, 50 वर्ष के साधन करने से जो लाभ नहीं होता है, तो वो लाभ हमारे को एक दिन के साधन से हो सकता है। अल्लाह टल्ले के बीच के में जो हम समय बिताते हैं और हमारा मन संसार के बीच के में भटकता फिरता है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। दूसरे के किसी का कोई नुकसान नहीं है, उसको ये समझना चाहिए कि मेरे लिए नुकसान है, उस व्यक्ति के लिए जो साधक है उसके लिए नुकसान है, और दूसरे किसी के लिए भी नुकसान नहीं। तो इस प्रकार से उसको जो नहीं संभालता है, नहीं ध्यान देता है, तो समझना चाहिए कि उसकी मूर्खता है। और हम क्या कहते हैं, हर एक माता बहनों को और भाइयों को ये बात ध्यान दे करके सुननी चाहिए, जो एक प्रकार से थी, हम जो जप करते हैं या ध्यान करते हैं या स्वाध्याय करते हैं या सत्संग करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, तो विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा समझो कि उसके अर्थ और भाव को समझना चाहिए, और अर्थ और भाव को समझ करके और उसके बीच के में समझो कि मन लगाना चाहिए, या एक प्रकार से मन और बुद्धि लगा करके के और उस साधन को दामी बनाना चाहिए। नाम का जप कर रहे हैं या गायत्री का जप कर रहे हैं, तो जप के समय के में उसे जप का जो अर्थ है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नाम जप का अर्थ नामी, यानी साथ में नाम को याद करना चाहिए।